अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन एक इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई मज़ेदार और बड़ी ही क्रिएटिव किस्म की चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को पसंद आएगी कि जो क्रिएशंस को, नई नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है वर्ड्स को क्रिएट करना, वर्ड्स बनाना, नए से नए वर्ड्स बनाने को हम word formation कहते हैं। Now, what is word formation? The English language is known for its wonderful quality of the way in which words and sentences are formed and used. English language क्या है? English language एक बेहतरीन तरीक़ेकार है, एक क्वालिटी है जिसके ज़रिए हम नए से नए वर्ड्स को और सेंटेंसेस को बनाते हैं। Formation of new words from an existing root word by adding a syllable or another word is the general process of word formation. मतलब word formation कैसे मुमकिन है? या तो आप कोई syllable ऐड कर लो या कोई और word ऐड कर लो existing word के साथ, जो पहले से word exist करता है उसमें, या कोई syllable ऐड कर दो या कोई नया word साथ जोड़ दो और एक नया लफ्ज़ बना लो। अब ये जो वर्ड्स फॉर्मेशन है इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, और उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कैरिड आउट। मुख्तलिफ जो प्रोसेस के ज़रिए आप वर्ड्स बनाएंगे उनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ बाय एडिंग प्रीफिक्सेस। एक लफ्ज़ के साथ कुछ और वर्ड पहले उससे ऐड कर लिया जाए तो प्रीफिक्स, और सफिक्सेस आगे कोई वर्ड ऐड कर लिया जाए, या कन्वर्टिंग फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वर्ड, एक लफ्ज़ से मुख्तलिफ दूसरा वर्ड बना लेना, या फिर दो अल्फाज को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बना लेना। टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जो है उसमें पहला आता है प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या है? द टर्म प्रीफिक्स रेफर्स टू वन और मोर अल्फ़ाबेट्स added to the stem of a word। इसका मतलब है कोई वर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे थोड़ा सा पहले हम कोई और पार्ट उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर ले, उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। मोस्टली टू मेक इट नेगेटिव, अक्सर औकात ज़्यादातर उसको नेगेटिव बनाने के लिए, लफ्ज़ की मीनिंग को नेगेटिव बनाने के लिए हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम उसको नेगेटिव ही कहें, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होगा, ठीक है, जैसे कि इन, अन, डिस एटसेट्रा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्रीफिक्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जांपल, वर्ड फॉर्मेशन बाय द एडिशन ऑफ प्रीफिक्सेस, जैसे कि डिसिप्लिन। अब ये एक वर्ड है ना आपके पास, डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन से पहले आपने इन ऐड कर दिया तो इनडिसिप्लिन बन गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है इंसाफ। अब उसके आगे आपने एक प्रीफिक्स ऐड कर लिया अन, तो बन गया अनजस्ट। इसी तरह टाइडी, टाइडी का मतलब होता है साफ रहना, और अगर उससे पहले आप लगा देंगे अन, UN, तो बन जाएगा अनटाइडी। इसी तरह रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट से पहले आपने डिस लगा दिया तो क्या बन गया? डिसरिस्पेक्ट। प्रीफिक्स के बाद बारी आती है सफिक्सेस। सफिक्सेस किसे कहते हैं? A suffix is a short syllable added at the end of a base word। base word कहते हैं मेन वर्ड को, ठीक है। शॉर्ट syllable का मतलब कोई भी छोटा सा पार्ट, जैसे हमने प्रीफिक्स में अन ऐड किया था, इन ऐड किया था, दिस ऐड किया था, ये वर्ड के बाद ऐड होगा, ठीक है। The addition of suffixes usually changes the word class of a word। ये वर्ड के मीनिंग को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे कि the most common suffixes की कुछ एग्जांपल्स हैं, इंक्लूड, मेंट, नेस, ठीक है, आवर्स, शन, शिन, इन, अल, ये उसके कुछ वर्ड्स हैं, एबल। अब ये वर्ड्स जो हैं, ये जब हम किसी, ये जो सैलेबल है, सॉरी, ये सैलेबल जब किसी वर्ड में ऐड करेंगे ना कि आखिर में, तो वो उसका मीनिंग को चेंज कर देगा, और जब वो मीनिंग चेंज करेंगे
तो ये वर्ड फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो एग्जांपल्स हमें समझने में मदद देगी। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अ वर्ड फॉर्मेशन बाय द एडिशन ऑफ सफिक्सेस, जैसे कि वर्ड है कंप्रीहेंड। ठीक है, अब ये वर्ब है, जब इस कंप्रीहेंड वर्ब के आगे हम जन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन कह देंगे ना इसको, और अब ये बन गया है एक नाउन। इसी तरह कंप्रीहेंशन के बाद दूसरे में कंप्रीहेंड को हमने अगर एबल लगा लिया तो ये क्या बन गया, कंप्रीहेंसिबल। और अब ये वर्ड एक एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लें। इनफॉर्म इज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब एक्शन होता है ना। इंफॉर्मेशन, अब शन हमने साथ लगा लिया। इसी तरह है वर्ड इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट एक वर्ब है, इसके साथ हमने मेंट लगा लिया तो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्ट के साथ टर लगा दिया, TOR टर, तो ये एक इन्वेस्टर, एक नाउन बन गया। ठीक है, आई होप योर पीपल आर गेटिंग इट क्लियरली। सिर्फ रटे नहीं मारने हैं, सिर्फ इसको याद नहीं करना, इसको समझना भी है। ठीक है ना, असल पर्पस सीखना होता है, समझना होता है। नाउ आफ्टर प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस वी हैव कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन? The process of conversion focuses on changing the word class of the word. If you have noticed, you would have seen how some nouns are used to perform the role of a verb or an adjective, acting like a noun just by addition of another word. Word in itself वो खुद ही रहता है, लेकिन क्योंकि उसको हम सेंटेंस में उसके साथ कुछ और वर्ड ऐड कर लेंगे तो उसका अपना मीनिंग जो है ना, वो जो नाउन का मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और मीनिंग में। आइदर इट विल वर्क एज अ वर्ब, एक्शन के तौर पे काम करेगा, या फिर एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखें हमारे पास, ये मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको समझ आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन। द रिच शुड हेल्प द पुअर। सी, रिच एज अ वर्ड हमारे पास एक एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है और पुअर भी एक एडजेक्टिव है। अच्छा, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं ना, ये MCQs होगा बीच में, हो सकता है इस तरह का। तो एडजेक्टिव को हमने द लगाकर, ठीक है, द रिच एंड द पुअर कर दिया ना, तो अब द की एडिशन के बाद ये दोनों एक एडजेक्टिव नहीं रहे बल्कि एक नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह एवरीवन इज टैलेंटेड। अब टैलेंटेड जो है ये एक पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव। कन्वर्जन के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा वर्ड को, दो वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड क्रिएट करना। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक वर्ड क्लास। एक ख़ास किस्म का वर्ड बनाने के लिए हम दो मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स बनाने का एक से ज़्यादा तरीके हैं, कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि verbs are combined with adjectives to form compound verbs। verb जो कि एक्शन होता है, adjective जो कोई भी क्वालिटी हो सकती है, उन दोनों को कंबाइन करके एक कंपाउंड वर्ब बनता है। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंबाइन कर लिया जाता है एक नाउन के साथ और एक कंपाउंड नाउन बना लिया जाता है। अब ये फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स का मेथड है। ठीक है, दो वर्ड को, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनको कंबाइन कर लिया और एक नया वर्ड जो है उससे क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अगर आपको फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स की और कन्वर्जन की समझ नहीं आ रही ना, तो एक दो दफ़ा दोबारा रिपीट करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी समझने में। कुछ और भी तरीके देख लेते हैं, जैसे कि एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन। एक एडजेक्टिव को और एक नाउन को मिला के हम एक कंपाउंड नाउन बना लेते हैं। इसी तरह एक एडवर्ब को कंबाइन करते हैं नाउन के साथ और एक कंपाउंड नाउन बन सकता है। इसी तरह एक और तरह से देखें तो एडजेक्टिव के साथ कंबाइन जब हम करेंगे
एक पास्ट पास्ट पार्टिसिपल को, तो वो भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाएगा। और इसी तरह हमारे पास और बहुत सारी कन्वर्जन्स, ये कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्मेशन है। एक से दूसरे को कंबाइन किया, नया कुछ बनाया, फिर नया कुछ बनाया, फिर नया कुछ बनाया। ठीक है ना? अगर वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है, आप समझ रहे हैं, तो लाइक तो फिर बनता ही है। और इतना फ़ायदा जब मिल ही रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी तो बनता है ना। अब कंपाउंड वर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं, सिर्फ 3 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ओवर। अब ओवर एक एडवर्ब है। जब आप इसको ऐड करते हैं एक नाउन के साथ, जैसे कि लोड, तो मिलाकर ये दोनों वर्ड बन जाता है ओवरलोड। ठीक है? ओवर का अपना मतलब है, लोड का अपना मतलब है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट वर्ड बन चुके हैं। इसी तरह वाइट एक एडजेक्टिव है, वॉश ये एक वर्ब है। अब वाइट वॉश जब हम बना लेते हैं तो ये एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है और इसका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है ब्लैक। अब बोर्ड और ब्लैक ये दो एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड जो है ये एक नया वर्ड है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.